सपना अपने पति राजवीर जी के लिए यहाँ न्याय के लिए लड़ रही हैं, तो अचानक से उनका एक पड़ोसी प्रकट हो जाता है और अपने पुलिस पत्नी का धौंस जमाता है। ऐसा मैंने उनकी वीडियो में देखा है, वही मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। तो मैं उन पड़ोसी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब राजवीर यानी सपना स्नैपी गर्ल का पति का रोड एक्सीडेंट हुआ था, उस समय आप पड़ोसी जी कहाँ थे? क्या आप सो रहे थे? तब आपको नहीं बोलना चाहिए था कुछ, तब एफआईआर आपको नहीं करना चाहिए था। तो अब आप आ गए हो सपना में ही कमियां निकालने, आप सपना को ही ट्रोल कर रहे हैं, सपना को ही डिमोटिवेट कर रहे हैं और सपना पे ही लांछन लगा रहे हैं। तो सपना ने जब पलट बार तुम्हें किया तो आप कह रहे हो कि अगर मतलब उल्टा बोलोगे फिर भी आप उनको गलत बोल रहे हो। तो एक बात बताऊं पड़ोसी जी, जब आप गलत सुन नहीं सकते हैं तो आपको सपना को गलत बोलने का हक किसने दिया है? अगर वो बोलेगी तो आप फिर धमकी दोगे, हैं? तो ये कहाँ का न्याय है? और जब ये इस मैटर को हुए 2 साल हो गए हैं, 2 साल हुए राजवीर जी का एक्सीडेंट हुए, ना कोई एफआईआर हुआ, ना कोई पोस्टमार्टम हुआ, मतलब केस हुआ ही नहीं इसमें, ना एफआईआर हुआ। तो आप अगर जो अब सपना अपने पति को न्याय दिलाना चाहती है तो आप लोग उसको डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं? उल्टा उसका साथ दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जब अलका मैम उनके न्याय के लिए खड़ी हुई थी, उनको लोगों ने गंदी गंदी गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, उनको बददुआएं दी गई थी, तब आप लोग कहाँ थे? हैं? एक अकेली औरत को आप लोग इतना टॉर्चर कर रहे हो, वो कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही है, सपना स्नैपी गर्ल कैसे कैसे कर रही है। एक औरत, उनके पति का हाथ उनके सर पर नहीं है, उनका रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, और अगर उनको शक है कि उनके पति का मतलब मर्डर किया गया है, जानबूझकर उनको मारा गया है, तो अगर वो न्याय दिलाना चाहती तो आप लोग साथ देने की बजाय आप उनकी उल्टा टांग खींच रहे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो भाई, अगर पुलिस केस नहीं हुआ है, अगर रोड एक्सीडेंट में पुलिस केस नहीं हुआ है या पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि केस को दबाया जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस केस में। इसीलिए इसीलिए ही ना सपना स्नैपी गर्ल कानून का सहारा ले रही हैं और या सोशल मीडिया पे अपनी आप बीती बता रही हैं कि और न्याय के लिए लड़ रही हैं, सबसे सपोर्ट मांग रही हैं, मदद मांग रही हैं। और अलका मैम खुद उनको सपोर्ट कर रही हैं और उनके अलका मैम को लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, उनको इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनकी लाइव में, उनकी वीडियो के कमेंट में लोग इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो आप लोग? आप लोग क्या सच्चाई जानते हो? जब आप लोगों पर ये सब बीतेगी ना, जो ये औरतें आ करके जो बददुआएं दे रही हैं ना, तो अगर ये चीज अगर आप पर बीतेगी तो कैसा लगेगा? हैं? आप लोगों का सब कुछ सही है, इसीलिए आप नहीं समझेंगे किसी के दर्द का। कहते हैं ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ऐसी ही कुछ औरतें होती हैं जो औरत का ही दुश्मन होती हैं। क्यों? वो तो खुद अपने घर वालों की नहीं होती तो बाहर वालों की क्या होंगी? ऐसी कुछ औरतें होती हैं। और जो हमारी अलका मैम है, अभी इस समय सपना सच्ची है और सच्चाई का साथ दे रही है और हम लोग सपना मैम के साथ हैं। और कुछ लोगों को काफी परेशानी हो रही है, मेरी वीडियो में भी आकर के गलत सलत कमेंट कर रहे हैं, तो कान खोल के तुम लोग सुन लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम सपना और अलका मैम के साथ हैं, ठीक है? क्योंकि वो इस समय सच्चाई के लिए लड़ रही हैं और हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम यहाँ यूट्यूब पर दोस्ती यारी नहीं निभाने आए हैं, सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है और हमें लगता है वो इंसान सच्चा है, तो हम उसका बराबर साथ देंगे। सपना स्नैपी गर्ल के साथ हम लोग हैं, ठीक है? और हमारी अलका मैम के साथ हैं। और जो भी गलत सलत या कोई भी कुछ बोलेगा तो वो भी मुंह तोड़ जवाब पाएगा। और जो ये पड़ोसी है जो अचानक से यहाँ पर प्रकट हो गया है, पहले कहाँ थे भाई? जब राजवीर का एक्सीडेंट हुआ था तब कहाँ गया था आप? तभी भी आके आप ऐसे यूट्यूब पर भाषण देते ना, तब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ सबको टीआरपी व्यूज के लिए सब आ गए हैं कूद करके। और जो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं और दर्पण भंडारी यहाँ पर आए हैं व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए, तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी है, ठीक है? जब मुद्दा मिलता तभी हम बात करते हैं, ठीक है? मैं और दूसरी बात, यहाँ कुछ लोग उल्टपटान कमेंट कर रहे हैं, तो तुम्हारे ये उठपटांग कमेंटों से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? सच्चाई के लिए खड़े हुए और सपना मैडम के साथ इनके और अपने जो अलका मैम के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि अलका मैम एक सिंसियर, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड लेडी हैं और बहुत अच्छी है। उनकी बोलने का तरीका देखो जरा। तुम जो ये औरतें उनको उल्टा सीधा बोलती हैं, अनाप शनाप गलत बोलती हैं, पहले तुम अपनी लैंग्वेज मिला लो, जाहिल गंवार औरतों। फिर अलका मैम के लिए कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल करना,
उनके एक एक शब्द में देखो कितना अच्छा शब्द है उनका, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर मजबूर करोगे तो एक आध वर्ड वो भी बोल देंगी, लेकिन उनकी वीडियो नंबर 1 है। देखने से ही लगता है वो पढ़ी लिखी समझदार लेडी हैं, ठीक है। और ये बालों पर तो कमेंट मत किया करो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग भी कोई विश्व सुंदरी नहीं हो, विश्व सुंदरी नहीं हो, समझ में आई? विश्व सुंदरी नहीं हो। पहले अपनी शक्ल जाके शीशे में देख लो, फिर किसी को गलत बोलना, ठीक है। जिंदगी झंड होगी तुम लोगों की, तभी घमंड है। यूट्यूब पर आई हो गंदगी बक के, डॉलर छापने के लिए आई हो, पैसे छापने के लिए, बीस टीआरपी के लिए, कुछ भी बकलो, कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप। तो कान खोल के सुन लो, यहाँ डरने वाला कोई भी नहीं है, ना कानून से, क्योंकि अगर कर नहीं तो डर नहीं, गलत नहीं तो किसी के बाप से भी नहीं डरेंगे, ठीक है। और पुलिस प्रशासन खाली तुम ही लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, वो सबके लिए। जो कायदे कानून तुम लोगों के लिए लागू है वो सब पर लागू होते हैं, ठीक है। हमारे ऊपर लागू होते हैं तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन की तो धमकी देना मत, ठीक है। हमें भी कायदे कानून नियम सब मालूम है। और पड़ोसी जी, जो सपना क्या, जो पड़ोसी है जो सपना को ज्यादा ट्रोल कर रहा है ना, तो तुम भी जरा आराम से रहो, क्योंकि अगर आपकी पत्नी पुलिस में है तो ऐसा है, पुलिस प्रशासन सबके लिए होता है, ठीक है। तो जनता की सेवा के लिए होता है, ना कि डराने धमकाने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई डरने और धमकाने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अलका मैडम बिल्कुल सही है। और सच में सपना के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। उनके साथ दो पति उनके साथ मतलब उनके पति चले गए रोड एक्सीडेंट में, और उन दोनों पति जो रोड एक्सीडेंट में चले गए, आज तक उनका कोई केस ही नहीं हुआ। वाह क्या बात है, आज तक एफआईआर तक नहीं हुआ। मतलब कोई भी आए गाड़ी ठोक कर चला जाए, आदमी इस दुनिया से चला जाए, और एफआईआर तक नहीं हुआ है, एफआईआर तक नहीं हुआ है। वाह क्या बात है, एकदम सोची समझी साजिश है। बिल्कुल अलका मैडम के हम लोग साथ हैं, क्योंकि हमें समझ में आ चुका है ये केस, ठीक है। सपना स्नैपी गर्ल और अलका मैम के साथ मैं और दर्पण भंडारी हम साथ हैं। और मेरे और दर्पण भंडारी को लोगों ने, जिन्होंने भी गलत कमेंट किया है ना, तो अपनी रियल प्रोफाइल से आओ। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो रियल प्रोफाइल से आओ, फिर हम तुम्हारे को जवाब देंगे। रियल प्रोफाइल से आके बात करो, क्या फेक आईडी बना के मुंह छुपा के चोरों की तरह आते हो यहाँ पर प्रवचन देने के लिए। और हम लोग डायन नहीं, डायन तुम लोग हो, क्योंकि तुम डायन हो और औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तुम ऐसी डायन औरतें हो कि एक औरत की दुख परेशानी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। घर फोड़नी हो तुम लोग, घर तोड़नी हो। जो औरतें आके मेरी वीडियो में गलत कमेंट कर रहे हैं, बात को कोई समझता नहीं। घर फोड़नी हो तुम लोग और घर तोड़नी हो, ठीक है। बात को समझ नहीं पा रही हो, बस उटपटांग कमेंट आके वीडियो में भोंकना है तुम लोगों को, मुझे और दर्पण भंडारी को ट्रोल करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहती हूँ, आज जो गलत हो गई सपना स्नैपी गर्ल, आज जो गलत हो गई उस घर की बहू, इसलिए गलत हो गई क्योंकि उनके पति रणवीर जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका हाथ सपना के सर पर से हट गया है। आज वो अकेली हो गई हैं। कैसे कैसे वो अपने बच्चों को पाल रही हैं, पोस रही हैं, उन्हीं को पता होगा वो इस समय कितना स्ट्रगल कर रही हैं। एक अकेली औरत की जिंदगी कैसी होती है उनको पता होगा। माता रानी ऐसा किसी को दिन ना दिखाए, खास करके सुहागिन औरतों को, ठीक है। और दूसरी बात है, जो भी सपना और अलका मैडम को, सपना के साथ तो हम लोग हैं, लेकिन अलका मैडम सपना मैडम के साथ हैं, तो हम लोग अगर जो भी इनको कोई कुछ बोलेगा तो उसकी भी हम खैर नहीं भाई, फिर उसको भी हम जवाब देंगे, डरने वालों में से नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है और मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है। और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। और अगर कोई भूल चूक हो गई, कुछ गलत कह दिया हो कि ये वीडियो मैंने किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया था, और किसी के दिल को जाने जाने ठेस लगा हो तो सॉरी। अब करते इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।